हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। और कल की क्लास में हमने घन और प्रिज्म के कुछ क्वेश्चन किए थे, और जो कि वीडियो नंबर था 25वां। आज रहेगा वीडियो नंबर 26वां। मेंसुरेशन की क्लास रहेगी ये 26वीं, जिसमें हम करने वाले हैं आज की क्लास में भी क्वेश्चन ही। आज घन और घनाभ के कंप्लीट क्वेश्चन कर लेंगे। घन और घनाभ। क्वेश्चन है, एक घन की भुजा की लंबाई एक घन की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जिसके एक किनारे पर से जिसके एक किनारे से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन काटकर निकाला जाता है, तो शेष का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक घन है जिसके पिछली क्लास में हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था, उसमें क्वेश्चन क्या था कि उसकी फलक पर से एक घन काटकर निकाला जाता है। अब उसके किनारे पर से एक घन काटकर निकाला जाता है, तो जो शेष आकृति बचेगी उसका हमें क्या ज्ञात करना है? टोटल सरफेस एरिया, मतलब उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसकी भुजा की लंबाई कितनी दी थी हमें? ये दी है कितनी? 8 सेंटीमीटर, जो बड़ा घन है। अब इसके किनारे पर से एक घन काटकर निकाल दिया जाता है। इस तरह से यहां से इसके किनारे से एक घन काटकर निकाला जाता है। ये इसके किनारे से एक घन इस तरह से यहां से काटकर निकाल दिया जाता है, तो हमें ज्ञात क्या करना है? शेष आकृति का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ध्यान दें, जैसे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे हम, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? 6a² प्लस, अब यहाँ पे ये घन यहाँ से हटाया जाता है, तो इसमें से हटेगी कितनी फलक? एक तो ये ऊपर वाला, इसकी भुजा की लंबाई हमें कितनी दी थी? 2 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाली एक फलक हटेगी और एक ये सामने वाली हटेगी, इसको अपन यहाँ से काट के निकालेंगे तो। पर उसकी बजाय ये जो इसमें से हटेगी, ऊपर वाली एक इधर वाली और एक ऊपर वाली, तो ऊपर वाली की बजाय तो नीचे ऐसी की ऐसी एक पृष्ठ आ जाएगी और एक पीछे एक पृष्ठ आ जाएगी ये वाली, तो उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। परंतु इसमें कितनी फलक? एक फलक ये इधर और एक फलक ये इधर, 2 फलक और इसमें कितनी क्या आ जाएगी? एक्स्ट्रा आ जाएगी, है ना? क्या हो रहा है देखो, ऊपर वाली फलक हटने की वजह से नीचे एक आ गई है वैसे ही, और एक इधर पीछे की तरफ इसमें आ गई है। परंतु इससे हुआ क्या? ये 2 फलक और नई एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी, एक इधर वाली एक इधर वाली साइड, तो इसमें कितना? 2b², ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे a का मतलब क्या है? बड़े घन की भुजा की लंबाई, जो कितनी दी है हमें? 8 सेंटीमीटर। और ये अभी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल पीछे की जो थ्योरी क्लास है उसको समझे, ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। बी की जगह पे क्या रखेंगे? 2 का वर्ग, तो अब ये कितना हो जाएगा? 6 गुणित 64, और ये हो जाएगा 2 गुणित 4, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, फिर 6 छंग 36 और 2 38, और ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, ये इसमें प्लस कर देंगे 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा हमारे पास 392 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्योंकि हम बिल्कुल पूरा सिस्टोमेटिक पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन की क्लास नंबर 1 से आप देखना स्टार्ट करें और 26वीं क्लास तक आप देखें, ताकि आपका पूरा मेंसुरेशन आसानी से आपको समझ में आ जाए, है ना? आपको शुरुआत की 3 से 4 क्लास में ऐसा लगेगा कि थोड़ा कम समझ में आ रहा है, पर अगर 3 से 4 क्लास आप देखते हो तो उसके बाद आप खुद वीडियो को देखोगे, है ना? क्योंकि फिर इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा आपका पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का।
एक घन की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, जिसके एक कोने से 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन काट कर निकाल दिया जाता है। तो शेष आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? एक घन है हमारे पास जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अब क्या किया जा रहा है? इसके एक कोने से एक घन काट कर निकाल दिया जाता है। यहां से एक घन इसमें से काट कर निकाल दिया जाता है, ये वाला। तो अब ये जो शेष आकृति बची हमारे पास, ये काट के हमने बाहर कर दिया। तो अब ये जो शेष आकृति, इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर थी प्रत्येक, और यहाँ पे ये जो घन काट के निकाला है इसकी भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर थी। तो पर यहाँ पे ध्यान दें आप, इसमें थ्योरी में हमने समझा है कि जब यहाँ पे इसके कोने पर से एक घन काटे तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो घन अपन ने काट के बाहर किया है इसमें से छोटा, इसकी आपको ऊपर 3 पृष्ठ दिख रही थी। एक ये ऊपर वाली, एक ऊपर वाली, एक इधर वाली और एक ये ऊपर वाली, ये 3 पृष्ठ दिख रही थी। परंतु इसको जैसे हमने काट के निकाला तो वापस इसमें नई 3 पृष्ठ बन गई, उतनी ही बड़ी, एक ये और एक इधर साइड में एक ये। तो इसको निकालने से कोई फर्क पड़ा नहीं इसमें। तो जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल इस पूरे का था उतना ही इसको निकालने के बाद रहेगा। तो टोटल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यही 6a का स्क्वायर। अगर ये आपको अभी समझ में नहीं आया तो आप पिछली क्लास जरूर देखें इसकी, मतलब 24वीं क्लास जिसमें थ्योरी पढ़ी है हमने। एक ही जगह पे रखेंगे 10 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कंप्लीट पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उस घनाभ का आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है हमें? एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, मतलब उसकी तीनों विमाएं दे दी है, और ज्ञात क्या करना है? उसका आयतन, वॉल्यूम, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब उसका लेटरल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब उसका टोटल सरफेस एरिया, और उसकी विकर्ण की लंबाई मतलब जो उसमें बड़े से बड़ा बांस रखा जा सकता है, छड़ी रखी जा सकती है, उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, उसकी डायगोनल की लंबाई ज्ञात करनी है, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो हमने जब घनाभ की थ्योरी पढ़ी है उसमें समझा है कि घनाभ क्या मतलब, घनाभ हमें दे इस तरह से तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। इसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम तो क्या जाएगा? लेंथ कितनी दी है? 10, ब्रेड्थ कितनी दी है इसकी? 8, और हाइट कितनी दी है? 5। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? ये 8 × 40 मतलब 400 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की, लेटरल सरफेस एरिया, ये कितना हो जाएगा? इसका फार्मूला क्या होता है? थ्योरी में हमने समझा है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू में हाइट, मतलब इसकी चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा उसका ये फार्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2, लेंथ की जगह पे क्या रखेंगे? यहाँ पे
10 और ब्रेड्थ की जगह पे क्या रखेंगे 8, इंटू करेंगे उसकी ऊंचाई कितनी है 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 18, 18 दूनी 36, और 36 में मल्टीप्लाई करेंगे कितने का 5 का, या फिर ये कितना हो जाएगा 18, और ये 5 दून 10, 10 का इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, टी एस ए बराबर 2 ब्रैकेट में लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, लेंथ कितनी दी है 10 गुणित 8 प्लस ब्रेड्थ कितनी दी है 8 गुणित 5, इसकी लेंथ कितनी 10 और हाइट कितनी है 5। इसको हम सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 2, ये हो जाएगा 10 8 80, 8 5 40 और ये कितना 50, सबको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 90, 90 में ये 80 प्लस करेंगे 170, और 170 का डबल करेंगे 17 दूनी 34, मतलब 340 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी डायगोनल की, विकर्ण की लंबाई की। तो इसका फार्मूला होता है डी बराबर अंडर रूट में एल का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस एच का वर्ग। ये सारे फार्मूले हमने प्रूफ किए हैं पहले। तो एल की जगह पे क्या रखेंगे हम 10 का वर्ग प्लस यहाँ पे रखेंगे क्या 8 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। 10 का वर्ग हो जाएगा 100 प्लस 8 का वर्ग कितना 64 और प्लस 5 का वर्ग 25। अब इन सबको अगर हम प्लस करें तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कि 5 4 9 और ये हो जाएगा 2 6 8 और फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा 1, मतलब अंडर रूट में 189 मतलब 189 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 18 को 118 को अगर हम काटे तो किससे कटे, सॉरी 189 को काटते हैं 3 से, 3 छंग 18 3 तिया 9, फिर 3 से कट जाएगा 3 दून 6 और फिर 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा 3 से तो 21, फिर ये 7 से कटेगा 7 एकम 7। अब यहाँ पे इसका कंप्लीट 2 का एक पेयर बन जाएगा तो एक 3 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 7 या 21, तो 3 रूट 21 सेंटीमीटर इसके विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम ऐसे ही ले लेते हैं जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को चेंज कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको करना है। मान लिया जाए इसकी लंबाई है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इसकी 5 सेंटीमीटर तथा इसकी जो ऊंचाई है वो है 2 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया है जो कि आपको करना है। क्या क्या निकालना है इसका, आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा इसकी विकर्ण की लंबाई। चलो देखते हैं। वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो कितना हो जाएगा 8 पंच, ये कितना हो जाएगा 8 पंच 40 दून 80, मतलब 80 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। फिर निकालते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया एल से, ये कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 8 5 13 और मल्टीप्लाई करेंगे इसकी ऊंचाई से, ऊंचाई कितनी 2 2 दून 4 और 13 चुक 52, मतलब 52 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इन दोनों का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 पंच 40 प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट क्या हो जाएगा 10, उसके बाद क्या हो जाएगा लेंथ इनटू हाइट 8 दून 16। अब इसको हम सोल्व करते हैं कितना हो जाएगा 50 50 और ये हो जाएंगे हमारे पास कितना 60 66, 66 का डबल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 का डबल हमारे पास 66 में गुना कर देंगे 2 का 6 दून 12 का 2 हासिल कितना आ जाएगा 1 6 दून 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब देखते हैं हम इसका क्या, ये तो होगा क्या इसका टोटल सरफेस एरिया। अब डायगोनल, डायगोनल की का फार्मूला क्या हो जाएगा अंडर रूट में 8 का वर्ग 64, 5 का वर्ग 25, उसके बाद 2 का वर्ग 4, सबको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 4 9 5 4 9 9 4 13 का 3 हासिल कितना 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 और 2 8 8 और 1 9, मतलब 93 रूट में 93। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 से काटें तो 93, 3 से कट जाएगा 3 तिया 9 3 एक 3 एकम 3, ये नहीं कटेगा, मतलब इसका ये कंप्लीट ये रहेगा ना, इसका फैक्टर नहीं होगा, तो रूट में 93 सेंटीमीटर इसके विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन घनाभ का।
एक घनाभ का आधार का क्षेत्रफल, एक घनाभ के आधार का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। उसका आयतन ज्ञात करें। क्या दिया गया हमें? एक घनाभ का आधार का क्षेत्रफल, मतलब इसका एरिया ऑफ बेस दिया है, और क्या पूछा है? और इसकी ऊंचाई दी है, और इसका आयतन पूछा है। मतलब ये जो आधार है इसका क्षेत्रफल हमें दिया 24 सेंटीमीटर, कंप्लीट एरिया इसका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे का क्षेत्रफल, और इसकी जो हाइट है वो दी है 10 सेंटीमीटर। तो ये घनाभ भी एक प्रिज्म के आकार का है, और प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? उसके आधार का क्षेत्रफल इंटू उसकी ऊंचाई। तो अब इसके क्षेत्रफल में सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी ऊंचाई से, तो कितना हो जाएगा? 240 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि इसका आधार कितना? आधार का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर, उसमें 10 से गुना करेंगे, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। एक घनाभ के आधार का परिमाप, एक घनाभ के आधार का परिमाप 150 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उस घनाभ का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है? घनाभ, इसके आधार का पेरीमीटर हमें दिया है, आधार का परिमाप कितना दिया? 150, मतलब चारों जो भुजाएं हैं उनका योग दिया हमें 150, और इसकी ऊंचाई कितनी दे दी हमें? 12 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं और इसका पूछा है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। ये एक प्रिज्म है, और प्रिज्म का जो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो हम 150 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे? ये 150 ध्यान रखना कंप्लीट चारों भुजाओं का योग है, इसका परिमाप दिया था हमें, है ना? 2 गुणित लेंथ प्लस ब्रेड्थ बराबर दिया था 150, क्योंकि ये रेक्टेंगल के आकार का और रेक्टेंगल का परिमाप का ये फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 150 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 का, 0 12 बन 60 के 0 हासिल 6, कितना हो जाएगा? 12 एकम 12 और 6 18, मतलब 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमें इसकी लेंथ या ब्रेड्थ में से कोई एक भुजा दे दे, तो हम इसकी लेंथ अगर दे दे तो ब्रेड्थ निकाल सकते हैं, ब्रेड्थ दे दे तो लेंथ निकाल सकते हैं, और वो अगर दे दे तो फिर इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और क्षेत्रफल से हम इसका फिर वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल पता चल जाए और उसकी हाइट पता चल जाए तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं? उसका वॉल्यूम भी ज्ञात कर सकते हैं। परंतु सिर्फ इतना डाटा देने के बाद इसका आयतन पूछे तो फिर इसमें डाटा अपर्याप्त हो जाएगा, इसका आंसर, है ना? डाटा सफिशिएंसी नहीं है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक घनाभ की 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः, एक घनाभ की 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस घनाभ का आयतन ज्ञात करें। तो उस घनाभ का आयतन ज्ञात करें। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे मैं आज की क्लास में डायरेक्ट इसका आंसर करवा रहा हूँ, क्योंकि इसका जो ये फार्मूला जो आया है
वो मैंने प्रूफ पिछली क्लास में 24वें नंबर की जो क्लास है उसमें कंप्लीट उस फार्मूले को प्रूफ करवाया है ना। तो वो आप जाके जरूर देखें। मैं डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि घनाभ के आयतन का एक फार्मूला आता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट बराबर अंडर रूट में इन तीनों जो तीनों फलकों का जो क्षेत्रफल देंगे उनका गुणनफल का वर्ग, मतलब 25 गुणित किया जाएगा 16 और गुणित 9, इसका करनी लगाएंगे इसमें, इसका वर्गमूल है ना। तो क्या हो जाएगा, 25 का 5, 16 का 4 और ये हो जाएगा 9 का 3, तो कितना हो जाएगा 4 3 12 12 60 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा, इस घनाभ का आयतन आ जाएगा। अगर उसकी तीनों फलकों का क्षेत्रफल देके उसका आयतन पूछे तो ये इसका फार्मूला होता है। और ये फार्मूला मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, उसकी तीनों फलक का क्षेत्रफल मान लिया जाए, एक फलक का क्षेत्रफल x मान ले, दूसरी का y मान ले और तीसरी का z मान ले, तो तीनों फलक का क्षेत्रफल देके उसका आयतन पूछे तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। इस फार्मूले का प्रूफ भी मैंने करवा दिया है पिछली क्लास में। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, हर एक पॉइंट को समझ के अगर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जो थ्योरी की क्लास है उसको डिटेल में समझें आप, है ना। समय जरूर लगेगा आपको, पर आप एक बार ये मुझसे पढ़ने के बाद, मैथ से पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा मतलब लाइफ टाइम फिर उसको भूलोगे नहीं, अगर समझ के आप पढ़ोगे तो। और रटोगे तो पढ़ोगे फिर भूलोगे, पढ़ोगे फिर भूलोगे, ऐसा चलता रहेगा। और अगर एक बार आपने समझ लिया तो फिर भूलोगे नहीं कभी। और आजकल जो एग्जाम की डिमांड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो बेसिक की डिमांड है, बिल्कुल बेसिक। आपकी बेसिक जो थ्योरी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल छोटे पॉइंट से वो पूछ सकते हैं। तो ये आज की क्लास में हमने घनाभ के कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, और उससे पिछली क्लास में हमने किसके कर लिए थे, क्यूब के भी कर लिए थे और प्रिज्म के भी कर लिए थे, है ना। अब बचा है हमारा क्या, बेलन। परंतु बेलन के क्वेश्चन हम जो होलो सिलेंडर है, खोखला बेलन, उसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में साथ में दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही सफिशिएंट है। धन्यवाद।